Hello, my dear students. Welcome to NPS Factory. In this session, we will discuss one more PYQ from chapter complex number. Okay, so 2023 का ये PYQ, my dear students, and this is very important PYQ, my dear students. Why? Because same concept based question JW में भी आ चुका है. ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन JW में भी आ चुका है और बहुत आते रहते हैं. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें जान लेते हैं. ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए. वैसे इसका अगर नॉलेज है तो आप इसका आंसर 1 मिनट के अंदर निकाल सकते हो. बट अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ तो आप ये चीज़ें इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे आसानी से. ठीक है, इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग. तो मैं आपको एक मेथड सिंपल वाला समझा रहा हूँ पहले. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि z माइनस Z1, ठीक है, इक्वल टू आर. इसका क्या मतलब होता है? ये जो इस तरह का जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिखा है कहीं पे, ठीक है, सो दिस रिप्रेजेंट अ सर्कल. इसको क्या बोलते हैं? दिस रिप्रेजेंट अ सर्कल. कैसा सर्कल रिप्रेजेंट करता है? ध्यान से देखो एकदम. रिप्रेजेंट सर्कल जिसका सेंटर ये Z1 होगा और रेडियस जो होगा ये R होगा. मतलब ये पॉइंट इसका सेंटर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो IJ है ना, रियल पार्ट याद है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, ऑफ Z विल बी द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, Z1 का ये, ठीक है, और R इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. और ये जो Z पॉइंट है यहाँ पे, Z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सर्कल पे लाई करता है. ठीक है, और अगर मैंने ऐसे बोला कि लेस देन और इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो Z है वो या तो सर्कल पे लाई करेगा, है ना, या तो सर्कल के अंदर लाई करेगा. अंडरस्टूड? इसका ये मतलब हुआ. तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे जो दिया है ये मेरे पास अगर मैं इक्वल टू कर दूँ तो ये सर्कल बन जाएगा. ओके, पहली चीज़ ये समझ में आनी चाहिए. और दूसरी बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मॉड Z का क्या मतलब होता है एक्चुअली. इसका मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ Z. ओके, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर यू कैन से ना, पॉइंट या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्टेंस ऑफ Z. ठीक है, डिस्टेंस ऑफ Z जो भी हमारा x प्लस आई वाई होता है ना, वो पॉइंट की फॉर्म में ऐसे बोलेंगे हम लोग. तो डिस्टेंस ऑफ Z फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, ये होता है इसका एक्चुअल मीनिंग मॉड Z का, ओरिजिन से. ठीक है, ये डिस्टेंस निकालना होता है. तो अपने को इतना समझ में आ गया. अगर ये आइडिया है तो ये क्वेश्चन को हम लोग फटाक से सॉल्व कर सकते हैं. कैसे? क्या बोला है यहाँ पे? देन द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ Z. ओके, लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड Z, दिस वो पूछा है अपने से. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट हाँ थोड़ा इसमें डायग्राम लगेगा, तो हम लोग थोड़ा डायग्राम बनाते हैं फटाफट. सबसे पहले मुझे लगेगा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. मैं आज जल्दी से एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनाता हूँ. ठीक है, ये मैंने अपना वाई एक्सिस बना लिया. उसके बाद एक मिनट, ये ये अपना सर्कल बन गया, सॉरी ये बन गया अपना एक्स एक्सिस. ठीक है, देखो डायग्राम बनाते ही आपका आंसर आ जाएगा, डोंट वरी, बस 2 मिनट दो. तो यहाँ पे मेरे पास जो सर्कल है उसका सेंटर क्या होगा आप बता सकते हो क्वेश्चन में देख के? सेंटर. तो यहाँ पे देखो Z माइनस Z1 क्या हो जाएगा, मैं ब्रैकेट लगाऊँ तो 2 माइनस आई हो जाएगा भाई. देखो यहाँ पे है ना, और दैट इज इक्वल टू मैं ले रहा हूँ 2. तो इसका मतलब मेरा सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या हो जाएगा? 2 माइनस आई, मतलब रियल पार्ट इज x, है ना, 2, और माइनस आई के बाजू में क्या है? -1. मतलब समझ ना, आई के बाजू में -1, तो ये अपना सेंटर हो जाएगा. तो सेंटर अगर मेरा कहाँ पे है सर? मेरा सेंटर यहाँ पे समझो, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2, ये 1, ये 2, और ये मेरा 1, राइट. सो -1 ऊपर नीचे था, वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है ना, यहाँ पे -x और ये -y. तो यहाँ पे मतलब सेंटर कहीं पे, अगर मैं इन लोग के इंटरसेक्शन पे जाऊँ तो मेरे पास सेंटर कहीं यहाँ पे होगा बच्चा लोग. ठीक है, यहाँ पे सेंटर होगा. तो इसके अकॉर्डिंग मेरा जो सेंटर है ना उसका रेडियस कुछ इस तरह से सर्कल बनेगा. ध्यान से देख लेते हैं, थोड़ा अच्छा बन गया तो ठीक है. हाँ राइट, थोड़ा ठीक ठाक सर्कल बन गया हमारा. ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से सर्कल बनेगा. ओके, जिसका सेंटर ये होगा. और रेडियस कितना है बच्चा लोग? रेडियस हो जाएगा इसका 2. ओके,
तो ये जो पॉइंट है 2, -1, ध्यान से देखना। और मेरा z कहाँ पे लाई कर रहा है, z कहीं पे भी इसलिए लाई कर रहा है, कहीं पे भी इस पे ऊपर, ठीक है। तो अब पूछा है कि मैक्सिमम मॉड z, मैक्सिमम कब होगा, मतलब यहाँ पे देखो मैक्सिमम कब होगा, यहाँ से अगर मैं लेंथ एक लाइन ड्रॉ करूँ, यहाँ पे सेंटर से पास होते होते यहाँ पे जाएगा, है ना, डायमीटर ऐसा, तो दैट विल बी द माई मैक्सिमम, यस और नो, क्योंकि ये डायमीटर होगा, राइट, है ना, ये लाइन और ये अपना, तो दिस विल बी मॉड जेड, ये लेंथ जो होगा मेरा मॉड जेड का होगा फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। और जब ये जेड यहाँ पे होगा तब उसको मैक्सिमम मिलेगा, लेकिन जब जेड यहाँ पे होगा तो क्या मिलेगा, तब डिस्टेंस मिनिमम मिलेगा। तो मान लो ये पॉइंट मेरा ए है और ये वाला पॉइंट मेरा बी है और ये वाला पॉइंट मेरा सी है। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे डिफरेंस पूछा है ना, हाईएस्ट मतलब AC लेंथ AC माइनस लेंथ AB, समझ में आया। मतलब ये टोटल लेंथ माय डियर स्टूडेंट्स, ये टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, उसमें माइनस करना है आपको ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ। तो बचा क्या, जरा ध्यान से देखो बचा क्या माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ऑब्जर्व को क्या बचा, डायमीटर ही तो बचा, और डायमीटर कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 2 रेडियस है। सो ऑप्शन सी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करना, फिर से मैं एक बार इसको बताऊँगा अच्छे से, थोड़ा जल्दी में बताया हूँ, ओके। सो ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, और ये जेई में भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर CET एग्जाम 2020।